आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसे कहेंगे एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, चलिए आरबीसी के बारे में जानते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें, पहला प्रश्न हमारे मन में उठेगा कि आरबीसी बनती कहाँ है, कि आरबीसी कहाँ बनती है? तो आरबीसी बनती है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा। इसका बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। देखिए बोन मैरो होता क्या है? जो हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, उनके बीच में एक खोखला होता है। बीच में से हड्डियां जो खोखली होती है, तो वहां पे नसों द्वारा ये आरबीसी बनती है, यानी कि खून का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी मरने के बाद कहाँ चली जाती है? अगर ये प्रश्न आए कि आरबीसी मरने के बाद कहाँ चली जाती है, 120 दिन के बाद मरेगी, तो मरने के बाद कहाँ जाएगी? तो आरबीसी मरने के बाद लीवर या स्प्लीन, यानी कि यकृत या स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कह सके, या स्प्लीन के प्लीहा में जाती है। ठीक है दोस्तों, कई बार प्रश्न आया हुआ है कि आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाती है, तो उसमें उत्तर जो आता है वो हमेशा प्लीहा आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन, यानी कि जहाँ वे मरने के बाद चले जाते हैं उसे कहें कब्रिस्तान, यानी कि स्प्लीन या तिल्ली। इसमें आरबीसी का पुनर्निर्माण होता है। जो है स्प्लीन है, इसमें आरबीसी का पुनर्निर्माण होता है। यह इसमें इकट्ठी हो जाती है तथा आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। तो अगर हमसे सवाल पूछ ले कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे स्प्लीन या प्लीहा को। ठीक है दोस्तों, अगला है स्तनधारियों में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता। क्या सवाल बनाया कि किन स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होता? तो आरबीसी में। कैमल यानी कि ऊंट की आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, जबकि लेमा जो ऊंट का छोटा बच्चा होता है उसमें केंद्रक नहीं होता। अगला, आरबीसी का दिमाग कहा जाता है, यानी कि आरबीसी नहीं, कोशिका कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। देखिए कोशिका के बारे में विस्तार से जब बताऊंगा, जब हम कोशिका सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप बस इतना ही जान लीजिए कि कोशिका का दिमाग कहा जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक को। अगला, ऊर्जा कहाँ स्टोर होती है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो है कहाँ पे स्टोर होती है, यानी कि कहाँ पे इकट्ठी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है? ये होती है कोशिका में या सेल में। ठीक है दोस्तों, इसको मैं जब सेल पढ़ाऊंगा तब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ये हमारे आरबीसी से सवाल बनते हैं। देखिए, हमारे शरीर में सबसे जल्दी घुलनशील गैस, यानी कि जो गैस हमारे खून में सबसे जल्दी घुल जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम CO के नाम से जानते हैं। अगला, यह एंगिट्टी हीटर गाड़ियों से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? एंगिट्टी से, हीटर से, गाड़ियों से निकलती है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो अगर पूछ ले आपसे कि किस गैस को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता या गंदा क्यों नहीं होता? देखिए, गंगा का पानी गंदा नहीं होने का एक कारण है, उसमें होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस यानी कि जीवाणु मारने वाला विषाणु। अगर हम आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की बीमारियों के बारे में बात करें, देखो विस्तार से जाना है। आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिसे हम खून की कमी कह देते हैं? तो कौन सी बीमारी है वो? एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाए। आरबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? तो उसे कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। क्या होगी? पॉलीसाइथीमिया। इसके जैसे त्वचा पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं, तो उसका मतलब है कि आपके अंदर आरबीसी ज्यादा बन रही है, ज्यादा मात्रा में बन रही है। उस बीमारी का नाम बताओ जिससे आरबीसी का जीवन काल घटता है। देखिए, आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 दिन। अगर 120 दिन से कम हो जाए आरबीसी का जीवन काल,
तो यह बीमारी, इस बीमारी का नाम हो जाएगा थैलेसीमिया। क्या? अगर आरबीसी का जीवन काल घटता है तो उसे कहेंगे थैलेसीमिया। अगला, आरबीसी की खोज किसने की थी? देखिए सवाल बनता है कि आरबीसी की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी का काम क्या है, देखिए आरबीसी का काम है O2 यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाती है और तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है। ठीक है दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो जो हम सांस लेंगे, जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी, जो वायु जाएगी, उसमें जो ऑक्सीजन होगी उसको ले जाने का काम करेगी आरबीसी। और फिर जो फेफड़ों से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 गैस है, उसको बाहर निकालने का काम भी आरबीसी का ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे आरबीसी का चैप्टर पूरा। अब हम पढ़ेंगे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स।